हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन होता है। और कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन मीन्स ये कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि नाम है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मीन्स ये होता है कि जब किसी एक एटम या ग्रुप को कोई दूसरा एटम या ग्रुप रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। फिर सब्स्टिट्यूट करने वाला ग्रुप कौन सा है, कौन सा एटम या ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसके आधार पर हम इस रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने वाला जो ग्रुप है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। और अगर इस चूंकि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हैलोजन सब्स्टिट्यूट होता है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि Rx प्लस Nu निगेटिव चार्ज लिखा है। Nu निगेटिव चार्ज का मतलब ये कि इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं कि अगर ये एल्किल हैलाइड है, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद ये हैलोजन को रिप्लेस कर रहा है और हैलोजन की जगह पे ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। X निगेटिव हमने लिखा, ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब ये कि इस एल्किल हैलाइड से या हेलो एल्केन से हैलोजन अलग हो रहा है हैलाइड के पास। सिमिलरली हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, हमने ARX लिखा है। ARX का मतलब ये या एरिल हैलाइड है। इस एरिल हैलाइड में पर भी जब एक कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो अटैक होने के बाद X हैलाइड आयन के रूप में, लिविंग ग्रुप के रूप में रिमूव हो रहा है और यहाँ X के जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक जनरल एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है। सबसे पहले हम इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने से पहले हम ये जान लें कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। हमने जैसा कि कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब वो भी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में, कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हैलोजन की जगह पे जब कोई न्यूक्लियोफाइल या हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हैलोजन को जब कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल को हम सिंपली Nu नेगेटिव चार्ज से लिखते हैं और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा केमिकल स्पीशीज जिसपे नेगेटिव चार्ज हो या उस पे लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। कि जैसे OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Nc पे 1 नेगेटिव चार्ज, NO2 पे नेगेटिव चार्ज एटसेट्रा, ये सभी इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल है। अब जैसा हमने फिर वही मैं दिखा दूं कि Rx पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, X हैलोजन जो है वो हैलाइड आयन के रूप में, लिविंग ग्रुप के रूप में लिव कर रहा है, छोड़ रहा है इस एल्किल हैलाइड को, और X के जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। सिमिलरली ARX एरिल हैलाइड है और एरिल हैलाइड का जब हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि ये बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर हैलोजन है और इस हैलोजन पे इस एरिल हैलाइड पर जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो हो क्या रहा है कि इस X के जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और यहाँ X जो है वो हैलाइड के रूप में रिमूव हो रहा है, या जिसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो अभी तो हमने ये सिंपली ये पढ़ा कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इट मींस कि इफ इन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स halogen is substituted by any nucleophile, that type of reaction is known as nucleophilic substitution reaction। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले हम ये स्टडीज बात की करेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो रेट होगा या रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और फिर उस आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका ज्यादा है या किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो रेट होता है, द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
generally depends upon the rate of nucleophilic substitution reaction is directly proportional to या inversely proportional to bond strength of CX bond। मतलब क्या हुआ, चाहे हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो, दोनों में कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्बन हैलोजन बॉन्ड का नेचर क्या होता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट होता है वो बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करता है। तो हम ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ही ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट उतना ही कम होगा। इस आधार पर अगर हम ये देखना चाहें कि अगर हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की बात करें और ये RX है, RX में X के जगह पे F भी हो सकता है, X के जगह पे हमने Cl लिखा, ये ब्रोमाइड लिखा, एल्किल ब्रोमाइड लिखा एंड देन एल्किल आयोडाइड लिखा। ये सभी के सभी एल्किल हैलाइड्स हैं या हेलो एल्केन्स हैं। और अगर इस हेलो एल्केन्स में अगर इन चारों फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में डिफरेंट टाइप के हेलो एल्केन्स हैं, अगर इसमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम डिसाइड करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ कार्बन और आयोडीन बॉन्ड है। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुका है कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है और कार्बन और आयोडीन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। और ऊपर हमने लिखा है कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन RF में सबसे कम होगा, उससे ज्यादा RCl में, उससे ज्यादा RBr में और सबसे ज्यादा RI में होगा। इसको हम ये लिखें कि इसमें जो रेट ऑफ इसमें स्लोएस्ट होगा और इसमें होगा फास्ट होगा, फास्टेस्ट। मतलब आयोडाइड में जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि कार्बन आयोडीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है। और फ्लोराइड के केस में, एल्किल फ्लोराइड या फ्लोरोएल्केन के केस में कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है इन चारों के कंपैरेटिवली, इन तीनों के कंपैरेटिवली। इसलिए इसमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे कम होगा। तो बेसिकली किसी भी हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स के बारे में हमें डिसाइड करने से पहले हमें यही समझना है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है। और अगर कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो हमें केवल यही देखना है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हेलो एल्केन्स का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं ये C, R1, R2, R3, ये हैलोजन है इससे, ये CHX, ये R1 है, ये R2 है, ये CH2X है और ये CH3X है। ये सभी के सभी हेलो एल्केन्स हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं on the basis of nature of carbon atom to which halogen is attached। इस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है और इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी हेलो एल्केन्स या टर्शियरी अल्किल हैलाइड है। 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, सो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। ये 1 अल्काइल ग्रुप है, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है और इसको बोलते हैं कि मिथाइल हैलाइड है। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है।
तो यहां भी हमें ये देखना होगा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किसमें ज्यादा है या किसमें कम है। इसमें हम अगर देखना चाहते हैं तो हम ये पाएंगे कि यहां कार्बन के साथ जब 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम होगी, और इसमें जब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी इसलिए रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें सबसे ज्यादा होगा। इसमें आप पाते हैं 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं और यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी कंपैरेटिवली टर्शियरी के, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसलिए इसमें इसके टूटने की पॉसिबिलिटी कम होगी, इसलिए रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंडरी में ज्यादा होगा, सेकेंडरी में कम होगा, प्राइमरी में उससे कम होगा, एंड देन मिथाइल हैलाइड में सबसे कम होगा। तो अगर हम इसमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो टर्शियरी में सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी में उससे कम होगा, प्राइमरी में उससे कम होगा और मिथाइल हैलाइड में उससे कम होगा। इस तरीके से हमने 2 एग्जांपल लिया, हेलो एल्केन्स के 2 तरह का एग्जांपल लिया और दोनों के एग्जांपल में हमने बताने का ये कोशिश किया कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है। मैं एक बार से फिर से बताऊं कि हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी उसमें उसका रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगा। फिर इसके बाद इन दोनों एग्जांपल के बाद जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में लिखा हैलोजन को वेरी किया और दूसरे एग्जांपल में हमने अल्काइल ग्रुप्स का वेरिएशन किया, तो हमने ये पाया कि टर्शियरी अल्किल हैलाइड के केस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, इसलिए टर्शियरी अल्किल हैलाइड में या टर्शियरी हेलो एल्केन्स में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सेकेंडरी में होगा, उससे कम प्राइमरी में होगा और मिथाइल हैलाइड में सबसे कम होगा। अब हम इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं या ये पढ़ने का प्रयास करते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। हम हेलो एल्केन्स का जब एग्जांपल, हम हेलो एल्केन्स का एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चरल फार्मूला है। हम एरिल हैलाइड का इसके साथ ही एरिल हैलाइड का भी बनाते हैं और एरिल हैलाइड में हम हेलो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हेलो एरिन है या हेलो बेंजीन है, हेलो एरिन का एक एग्जांपल है, एरिन का एक एग्जांपल है हेलो बेंजीन। इन दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें कम है या किसमें ज्यादा है। हमने इसके पहले भी कहा, आज के इस वीडियो में हमने बोला कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ही कम होगा। यहाँ हेलो एल्केन्स में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, whereas in हेलो एरिन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज to which halogen is attached। इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। और हेलो एरिन में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात बोले CX बॉन्ड का, तो हेलो एल्केन में कम होता है एज कंपेयर टू हेलो एरिन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हेलो एल्केन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एसएन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो हेलो एल्केन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेलो एरिन। मुझे लगता है ये क्लियर है। फिर से मैं एक बार बता दूं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हम कंपैरेटिव स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन में
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट किसमें ज्यादा होगा, तो हमने ये बनाया कि ये हेलो एल्केन का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया, ये हेलो एरिन का एक एग्जांपल है, हेलो बेंजीन के रूप में हमने बनाया। इसमें जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और वहां जिस कार्बन से हेलो एरिन में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। हमें जैसा कि पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू sp3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ हेलो एरिन में एज कंपेयर टू हेलो एल्केन ज्यादा होता है, और हेलो एरिन में अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, and that is why the rate of nucleophilic substitution reaction in haloalkane is more than haloalkane। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए या इस चीज का एक्सप्लेनेशन हम और भी तरीके से कर सकते हैं कि why the rate of nucleophilic substitution reaction is more as compared to is less as compared to haloalkane। दूसरा एग्जांपल है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हेलो एरिन, ये हेलो एरिन है। हेलो एरिन में हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और इस लोन पेयर, ये लोन पेयर कॉन्जुगेट होता है बेंजीन रिंग, ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होती है, एंड ड्यू टू दिस रेजोनेंस इफेक्ट देयर आर 3 more resonating structures, या देयर आर 3 contributing structures are possible for हेलोबेंजीन। नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेटेड ऑन ऑर्थो पोजीशन, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड के साथ X पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब दिस इज द फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलोबेंजीन। 2 more resonating structures are possible in which negative charge accumulated in para position and ortho position, ये सेकंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, and in third resonating structure negative charge is accumulated on second ortho position। ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये 3 resonating structures है, these are the 3 resonating structures, resonating structures of हेलोबेंजीन। इस हेलोबेंजीन के तीनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम देख रहे हैं कि इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, बट रेस्ट ऑफ 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन हाइड्रोजन की डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड दिख रहा है, और ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन हेलो एरिन इज मोर एज कंपेयर टू हेलो एल्केन, और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, एंड सो रेट ऑफ HCN रिएक्शन डिक्रीजेस। तो इस तरीके से 2 तरीके से हमने एक्सप्लेन किया कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू हेलो एल्केन कम होता है। इसको हम 2 तरीके से एक्सप्लेन किया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू हैलोजन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलोबेंजीन। दोनों तरह के एक्सप्लेनेशन से या दोनों आधार पे हमने ये एक्सप्लेन किया कि हेलो एरिन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ हेलो एल्केन की कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, एंड दैट इज व्हाई द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन and that is why the rate of nucleophilic substitution reaction is less in haloarine as compared to haloalkane. The rate of nucleophilic substitution reaction in haloarine is less as compared to haloalkane. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, why the rate of
Why the rate of nucleophilic substitution reaction in haloarine is less as compared to haloalkane? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशंस भी पूछा जाता है बोर्ड्स के एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में। और हमने यहाँ ये बता दिया कि इस क्वेश्चन का जवाब दो तरीके से हमने बताया। एक तो हमने ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन का टाइप चेंज होता है हेलोएल्केन और हेलोएरिन में, उस टाइप के आधार पे बताया। और दूसरा हमने ये बताया कि हेलोएरिन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट या ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट हेलोएरिन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। और उन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उसमें जो उसका कैरेक्टर होता है वो डबल बॉन्ड की तरह दिखता है। एंड ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन हेलोएरिन the bond strength of haloarine is more as compared to haloalkane, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने से हेलोएरिन में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएल्केन के कंपैरेटिवली कम होता है। तो ये एक अभी तक के जितना भी हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक, ये आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, इसमें अब तक हम लोगों ने एक क्वेश्चन तो ये पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट टाइप का अगर हेलोजन है, RF है, RCl है, RBr है और RI है, डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड्स हैं, इसमें वेरिएशन है हेलोजन का। तो फ्लोरीन के केस में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे कम होता है, उससे ज्यादा क्लोराइड में होता है, उससे कम ब्रोमाइड में होता है और सबसे ज्यादा आयोडाइड में होता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी में उससे कम होता है, प्राइमरी में उससे कम होता है एंड द मिथाइल हैलाइड में उससे कम होता है। और इन सभी क्वेश्चंस का, ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा, इन तीनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का सिर्फ और सिर्फ एक आधार है कि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ। सारे क्वेश्चंस का एग्जाम एक्सप्लेनेशन हम इसी आधार पे हम कर सकते हैं, बस हमें ये देखना होता है कि एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड में जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होगा। तो अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने हेलोएल्केन्स के दो एग्जांपल और ये पढ़ लिया कि हेलोएरिन और हेलोएल्केन में, हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्यों कम होता है, इस चीज को हमने पढ़ लिया। एक दो एग्जांपल हम और पढ़ लेते हैं कि हेलोएरिन की कुछ और एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं और कंपैरेटिव स्टडी एक करते हैं कि जैसे अगर हमें ये स्टडी करना है, ये हेलोबेंजीन हो गया, एक एग्जांपल हम और पढ़ लेते हैं, ये नाइट्रोहेलोबेंजीन हो गया, ये थर्ड एग्जांपल हम लिखते हैं हेलोएरिन का जिसमें इसके दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप हम अटैच कर रहे हैं। ये थ्री एग्जांपल्स हैं, 1 2 एंड 3 एग्जांपल्स हैं। पहले एग्जांपल में हेलोबेंजीन के साथ केवल हेलोजन, बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। दूसरे एग्जांपल में बेंजीन रिंग के साथ एक हेलोजन जुड़ा हुआ है और उसके आर्थो पोजीशन पे हमने एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ा है। थर्ड एग्जांपल में हेलोबेंजीन है और उसके दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ा गया। ये तीनों हेलोएरिन के एग्जांपल्स हैं। अब हमें अगर ये चेक करना है कि इन तीनों एग्जांपल्स में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें सबसे ज्यादा होगा या किसमें सबसे कम होगा, तो फिर वही बात मैं बोलूं कि जो जितनी आज के वीडियो में हमने बार बार ये बोला कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को की कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हमें यही देखना होता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें एक NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसमें 3 NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और पहले एग्जांपल्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमें पता होना चाहिए, ये भी हम 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो -I ग्रुप की तरह बिहेव करता है, या इसको ये बोले कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की तरह काम करता है। और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की तरह काम करने का मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है
और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस अट्रैक्शन के कारण इसका इफेक्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे भी होगा। तो जितने ही ज्यादा माइनस आई ग्रुप्स या जितने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स जुड़ेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें एक माइनस आई ग्रुप है, एक नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके कंपैरेटिवली इसमें कम होगा। इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके कंपैरेटिवली इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी ज्यादा कम होगा। इसलिए रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे कम इसमें होगा, उससे ज्यादा इसमें होगा और सबसे ज्यादा थर्ड एग्जांपल में होगा। तो अगर हम ये कहें कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसकी अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करके लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे कि पहले एग्जांपल में सबसे कम होगा, देन सेकंड में होगा एंड देन थर्ड एग्जांपल में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। इस चीज को फिर से मैं बताऊं कि ये तीनों हेलो एरीन के एग्जांपल हैं। पहले एग्जांपल में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, दूसरे एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप के रूप में NO2 ग्रुप लिखा हुआ है, और थर्ड एग्जांपल में 3 फंक्शनल ग्रुप हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स हैं। और हम एक चीज पढ़ते हैं जब हम जीओसी या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उस चीज में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, आइदर माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप, चाहे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है। पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा होता है, वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जब होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब ये कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स है तो इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करने का, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो उसकी कैपेसिटी है वो आर्थो और पैरा पे सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटा। तो फिर और माइनस आई ग्रुप के प्रेजेंस में, माइनस आई ग्रुप के प्रेजेंस में इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो बॉन्ड पेयर होंगे या जो इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका भी अट्रैक्शन होगा, और इसके नाते ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। और इसमें चूंकि 3 ग्रुप्स हैं और इन तीनों ग्रुप्स के कारण कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है और कम हो जाती है। और इसी नाते इस थर्ड एग्जांपल में, या इसको हम ये कह रहे हैं कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रो हेलो एरीन है, ये 2 नाइट्रो हेलोबेंजीन है और ये हेलोबेंजीन है। इसमें हेलोबेंजीन में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे कम होगा, उससे ज्यादा होगा सेकंड में और उससे ज्यादा होगा थर्ड में। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाट डू यू नो बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। फिर हमने ये पढ़ा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हमने ये पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बेसिकली किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली एक फैक्टर केवल हम पढ़े कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आइदर इन हेलो एल्केन और इन हेलो एरीन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह का होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। थैंक यू।